दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जो आपकी रसोई में हमेशा से पाया जाता रहा है, लेकिन हमें उसकी मेडिसिनल क्वालिटीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रही है। हिंदी भाषा में उसको लहसुन कहा जाता है और बॉटेनिकली इसे एलियम सटाइवम कहा जाता है। होम्योपैथी में इसे एलियम सटाइवम के नाम से ही यूज किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके साथ ही आयुर्वेद में भी हजारों सालों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। हमारे खाने में इसको शामिल करने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि इसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कि हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों से लड़ने में ये हमारी हेल्प करता है। तो आज मैं इन्हीं सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी में यदि देखा जाए तो लहसुन का जो उपयोग किया जाता है वो हाई बीपी यदि किसी पेशेंट को है, यानी कि यदि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यह देखा गया है, यानी कि बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च इस पर किए गए हैं और उसमें यह देखा गया है कि जिन लोगों का बीपी एकदम से शूट आउट करता है, यानी कि एकदम से 160 170 तक पहुंच जाता है, उन लोगों को यदि तुरंत ही एलियम सटाइवम का मदर टिंचर 40 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिया जाए तो उनका जो बीपी है वो तुरंत नॉर्मल होना, कम होना शुरू कर देता है। ऐसा हमें कुछ कुछ समय के अंतराल पे करना पड़ता है और उनके बीपी को मॉनिटर करते रहना पड़ता है ताकि ये पता चल जाए कि बीपी जो है वो नॉर्मल हुआ या नहीं। तो इस तरह होम्योपैथी में सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग किया जाता है वो इसके बीपी के कम करने की जो खास प्रॉपर्टी होती है उसके लिए किया जाता है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, जिन लोगों के ब्लड में, ये उन लोगों के ब्लड में जाके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। और VLDL जिसे कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारी धमनियों में जम जाता है, हमारी आर्टरीज में जम जाता है और हमें ब्लॉकेज की समस्या देता है, ये VLDL पे डायरेक्ट इफेक्ट लेके आता है और उसको ब्लड से खत्म करता है। तो लहसुन की ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। इसके साथ ही यदि हम देखें कि कुछ समय पहले एक रिसर्च हुआ था कि जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनमें ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है और इसके साथ साथ ही उनकी इंसुलिन के प्रति जो संवेदनशीलता होती है उनमें ये बढ़ा देता है। तो यदि हम देखें तो इसका उपयोग डायबिटीज के पेशेंट्स में भी किया जा सकता है बहुत ही सक्सेस के साथ। बहुत सारे डॉक्टर्स जो आयुर्वेद में होते हैं वो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स को लहसुन खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि डायबिटीज हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, बीपी हुआ, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी लाइफस्टाइल से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि हमारे जीवन शैली में कुछ ऐसे खान पान में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके कारण ये बीमारियां होती हैं। तो यदि हम एक सामान्य खाने के रूप में लहसुन को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन सारी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। होम्योपैथी में यदि हम देखें तो इसका जो पेशेंट होता है उसके मुंह में एक स्वीट मेटालिक टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होता है ये इंडाइजेशन के कारण होता है। जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों का लिवर कमजोर रहता है, यानी कि उनको फैटी लिवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और इसके साथ ही वो लोग नॉनवेज का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि मांस बहुत ज्यादा खाते हैं, मटन बहुत ज्यादा खाते हैं, अंडे बहुत ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज के साथ साथ अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, बियर बहुत ज्यादा पीते हैं, तो इन लोगों को हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है। तब उस कंडीशन में यदि इस पेशेंट को एलियम सटाइवम का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर दिया जाए, ये पानी गुनगुना होना चाहिए, तो इन पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं, जो इंडाइजेशन की प्रोसेस उनमें होने लगती है वो खत्म हो जाती है। जो लिवर उनका फैटी होने लगता है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है, लिवर उनका अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो एलियम सटाइवम इंडाइजेशन के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि मौसम में जब जब बदलाव आता है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम होने की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके लिए हम अपने खाने में लहसुन को शामिल करके भी अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चूंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों की भरमार होती है। तो ये जब हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो
तो हमारी बॉडी में ये जाकर और WBC यानी कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली कोशिकाएं, जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, उनकी मात्रा को बढ़ाती हैं। और छोटे छोटे जो इन्फेक्शन बार बार मौसम के परिवर्तन में होते हैं, सर्दी जुकाम होता रहता है, स्किन इन्फेक्शन होने लगते हैं, ये सारे इन्फेक्शंस को खत्म करने की शक्ति हमारे शरीर को प्रोवाइड कराता है। इसलिए लहसुन का उपयोग इन लोगों में जरूर किया जाना चाहिए जिनमें कि बार बार किसी ना किसी इन्फेक्शन के कारण उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, उम्र के साथ साथ उनमें दर्द होने लगता है, घुटनों में बहुत ज्यादा लोगों को दर्द होने लगता है, कई लोगों को गठिया की शिकायत हो जाती है, रूमेटिक आर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है, उन लोगों के लिए भी एलियम सैटाइवम यानी कि लहसुन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और उनके जो दर्द की समस्याएं होती हैं, यानी कि उनको घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, हाथों की उंगलियों में दर्द होने लगता है, तब इन कंडीशंस में लहसुन के उपयोग से न केवल दर्द में राहत मिलती है, बल्कि इसमें पाई जाने वाली एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जोड़ों में आई हुई सूजन को भी कम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन में पाई जाने वाली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हमें बहुत सारे प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से बचाती हैं। जिन लोगों को बार बार कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनके नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों की जो उंगलियां होती हैं, उनके जो सेंटर पार्ट होता है, दो उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है, उनमें कभी इन्फेक्शन हो जाता है, रिंगवर्म की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को अपने खाने में लहसुन को शामिल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रोगों से लड़ने की क्षमता व्यक्तियों में प्रदान करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हल्दी के साथ यदि लहसुन का यूज किया जाता है तो कैंसर से जैसी बीमारियों से लड़ने में भी हमारा शरीर सक्षम होता है। तो लहसुन का उपयोग जिन लोगों के परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, उन्हें तो अपने खाने में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि लहसुन का उपयोग गैस और एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनमें भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में इंडाइजेशन को खत्म करता है। तो गैस और एसिडिटी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें लहसुन मरीजों को बहुत ही ज्यादा राहत देता है। इसके अलावा दोस्तों, वे महिलाएं जिनमें बार बार योनि में संक्रमण हो जाता है, यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन उनको बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों में एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर देना चाहिए। इससे उनके शरीर में उस इन्फेक्शन से लड़ने की जो पावर होती है वो डेवलप होने लगती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी में WBC को बढ़ाती हैं, इसलिए लहसुन का उपयोग इन महिलाओं में जरूर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि उन महिलाओं में ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को दोस्तों म्यूकस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा कफ बनता है, कफ निकलता रहता है, जब भी वो सांस लेते हैं तो सीने में घड़घड़ाहट की आवाज आती है, तब उस कंडीशन में एलियम सैटाइवम का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर जरूर उपयोग करना चाहिए। ये उन्हें खांसी को खत्म करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, यही सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लहसुन को एक बहुत ही अच्छा सब्सटेंस बनाती हैं, एक खाद्य पदार्थ बनाती हैं, जिसके कारण बहुत सालों से हमारे खाने में इसका उपयोग किया जाता रहा है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी बीमारी हो, आप अपने खाने में लहसुन का यूज करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इन सारी बीमारियों को ठीक करने में और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में।